हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के आज के हम 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको कल के जो करंट अफेयर्स हमने कवर करे थे उनका जो है एक बार फिर से आपको रिविज़न कराने वाली हूँ। देन फ्रेंड्स, हम आपको फिर कवर कराएंगे डेली सीए के क्वेश्चंस। उसके बाद आज का देखिए हमारा जो करंट अफेयर्स का रिवीजन टॉपिक है वो है फ्रेंड्स कौन सा, विश्व में प्रथम। तो बात करेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। उसके बाद बात करेंगे डेली जीके बूस्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और लास्ट में फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछने वाले हैं हम टेस्ट के, उनके आंसर फ्रेंड्स आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का हमारा पूरा जो है ये सेशन रहेगा जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो कल के करंट अफेयर्स का हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा की है? तो इसकी जो अनाउंसमेंट है वो करी है अजरबैजान ने। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का क्या स्थान है? तो इंडिया का इसमें स्थान रहा है 82वां। खाद्य एवं कृषि संगठन की वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि दर्ज करने वाले देशों में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इसमें है तीसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिलियन इम्प्रेशन का उद्घाटन किया है? आंसर है झारखंड। नेक्स्ट हमारा देखिए क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए कितने रुपए का प्रावधान रखा गया है? 1.52 लाख करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? तो 24 जुलाई को मनाया गया है फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में टीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ्य नगरम परियोजना शुरू की गई है? तो ये परियोजना शुरू की गई है कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 में स्टार्टअप के लिए एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। एंजल टैक्स को किस वर्ष में लागू किया गया था? तो ये लागू हुआ था 2012 में। नेक्स्ट है, ह्यूमन मोबाइल डिवाइस कंपनी ने किसे ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर, सानिया मल्होत्रा को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2030 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? तो कौन सी कंट्री को? फ्रांस देश को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल पर संचालन का अधिकार हासिल किया है? तो जो मोंगला बंदरगाह है ये कहाँ पे है? बांग्लादेश में। कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम द्वारा विशेष सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? आंसर इज शाहरुख खान। किसने रेसल फॉर ग्लोरी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इस कार्यक्रम को इंडसलैंड बैंक ने शुरू किया। और आखिरी क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। इसमें आरोपियों को अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? तो अधिकतम 10 साल का इसमें प्रावधान है सजा का, और 1 करोड़ रुपए तक का जो है इसमें जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये क्वेश्चंस थे हमारे कल के करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे हमने पहले क्विक रिवीजन कर लिया है। देखिए, अब बात करेंगे हम आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? देखिए, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल और अशोक हॉल है इनका नाम बदल के रखा गया है गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। जो दरबार हॉल है इसका नाम कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और अशोक हॉल जो है इसका नाम चेंज करके किया गया है अशोक मंडप। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो आप लोगों से एक साथ भी दोनों के नाम पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग भी आप लोगों से क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। और ये दोनों हॉल जगह कहाँ पे हैं? राष्ट्रपति भवन में। ये हॉल जो है अलग अलग जो औपचारिक समारोह होती हैं उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है इन हॉल का। रायसीना हिल पर स्थित राष्ट्रपति भवन देश के राष्ट्रपति का कार्यालय और निवास है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं देखिए। अगर हम पिछले साल की बात करें 2023 की, तो राष्ट्रपति भवन गार्डन, जिसे मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर कर दिया गया था अमृत उद्यान। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको याद रखिए कि एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन भी। मुगल गार्डन का जो है अब क्या नाम हो गया है? अमृत उद्यान। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 21वां बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये देखिए बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, कई सारे देश इसमें भाग लेंगे। कौन सा संस्करण होगा इसका? 21वां। और ये जो एक्सरसाइज है कहाँ पे आयोजित की जाएगी? तो फ्रेंड्स उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इसका संस्करण भी याद रखिएगा कि इस बार 2024 में इसका होगा 21वां संस्करण। भारतीय सेना की टुकड़ी ने मंगोलिया के उलान बटोर में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट में भाग लिया है। ये अभ्यास 27 जुलाई को शुरू हुआ, यानी ये आज ही एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट हुई है और ये कब तक चलेगी? 9 अगस्त तक। कहाँ पे इसका आयोजन होगा? मंगोलिया के उलान बटोर में। खान क्वेस्ट की बात करें तो ये एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जो अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा सह प्रायोजित है और मंगोलियाई सशस्त्र बलों के द्वारा क्षेत्र में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस अभ्यास को आयोजित किया जाता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की है। इस ऋण की नई अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इस ऋण योजना में कुछ संशोधन देखिए किया गया है, जिसमें इसमें जो अधिकतम सीमा है ऋण की उसे 1.5 लाख से बढ़ाकर कर दिया गया है 7.5 लाख। और किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने नई दिल्ली में 1.5 लाख रुपए से इसकी सीमा 7.5 लाख रुपए करने की ये जो संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना है इसका शुभारंभ किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित रूप में पेश किए जाने की घोषणा की थी। तो इसमें संशोधन यही हुआ है कि जो ऋण की सीमा है उसे 1.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? 7.5 लाख रुपए। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है देखिए, तो इसका उद्देश्य है बिना किसी वित्तीय बाधा के देश के युवाओं को कौशल पाठ्यक्रम तक पहुंच प्रदान करना। इस योजना के तहत कई पात्र पाठ्यक्रम के लिए 7.5 लाख रुपए तक का उनको कर्ज दिया जाएगा, जिससे सालाना 25,000 छात्रों को लाभ होगा। तो इसलिए जो है छात्रों को और भी ज़्यादा लाभ हो, जो देश के युवा पीढ़ी है उनको और ज़्यादा इससे फ़ायदा मिले, इसलिए जो ऋण सीमा है उसको बढ़ाया गया है। बात यहाँ पे करते हैं कौशल ऋण योजना की। तो इस योजना की शुरुआत देखिए 2015 में हुई थी। नोडल मंत्रालय कौन सा है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय व्यवसाय मानकों और योग्यता पैकों से जुड़े कौशल विकास पाठ्यक्रम के लिए व्यक्तियों को संस्थागत ऋण प्रदान करना। और इसमें पहले जो है ऋण की मात्रा, यानी जितना लोन इसमें दिया जाता, जो अमाउंट दिया जाता था, वो मात्रा कितनी थी? 5,000 से 1.5 लाख की थी। लेकिन अब इसे 1.5 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 7.5 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में मिन आंग हाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, ये कार्यवाहक यानी ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं। अभी जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे ना, उनकी जगह पर जो है ये आए हैं, जब तक कि वो अपने पद पे वापस नहीं आ जाते। तो मिन आंग हाइंग जो है ये बने हैं म्यांमार देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति। म्यांमार के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय प्रशासन परिषद के अध्यक्ष मिन आंग हाइंग को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद की गतिविधियों से संबंधित मामलों को
हल करने के लिए अस्थायी रूप से कार्यवाहक राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख दिया है ये अस्थायी रूप से बनी है, यानी परमानेंट रूप से नहीं बने, टेम्पररी जो है यहाँ के बनी है ये राष्ट्रपति। सो म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइंट सुए वो बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते और अपने पद पर वापस नहीं आ जाते तब तक इस पद की जिम्मेदारी किसके पास रहेगी? मिन आंग हाइंग के पास। बात करते हैं म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार एशिया देश में है, राजधानी यहाँ की है नेपिदा और यहाँ की मुद्रा है म्यांमार क्यात। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024-25 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किन प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा की है? सो अभी बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने, और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि लगातार जो है वो बजट पेश करने वाली, ये इनके मतलब सबसे ज़्यादा बार इन्होंने लगातार बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड भी इन्होंने ब्रेक किया। सो बात करें कौन से प्रमुख वर्ग हैं जिन पर ध्यान देने की इन्होंने घोषणा की है। आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ई उपयुक्त सभी, गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी फार्मर्स। तो इन सभी वर्गों पर ध्यान देने की घोषणा करी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया, और इस केंद्रीय बजट को किसने पेश किया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को वर्ष 2034 के लिए शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए मेजबान देश घोषित किया है? 2034 में देखिए जो विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक गेम्स होंगे, कौन सी कंट्री है जो इन गेम्स को होस्ट करेगी? तो 2034 में जो है ये गेम्स कहाँ पे होंगे? अमेरिका में। और इसकी घोषणा करी है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की है कि अमेरिका के यूटा राज्य में सॉल्ट लेक सिटी में 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की जाएगी। ये निर्णय लिया है गया अभी पेरिस में 142वां जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो सत्र हुआ था, उसी सत्र में इस निर्णय को लिया गया है। सॉल्ट लेक सिटी ने वर्ष 2002 में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी, और यूएसए में आयोजित होने वाला ये 5वां शीतकालीन ओलंपिक खेल होगा, जो कि कब होगा फ्रेंड्स? 2034 में होगा। बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग कवर अप करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। मुख्यालय है इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो थॉमस बाक जो है फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो वर्ल्ड पैराग्लाइडिंग जो चैंपियनशिप होगी 2024 में, ये होगी कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। इस चैंपियनशिप में लगभग 50 देशों के 130 पायलट के भाग लेने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2024 की आधिकारिक वेबसाइट भी लॉन्च करी है। इस वेबसाइट पर आयोजन से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें, स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ला। चलिए फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश से मैं आपको कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करा देती हूँ। अभी देखिए हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने ना एक मिशन शुरू किया था, जिसे नाम दिया था मिशन 414। इस कैंपेन को शुरू किया गया था। मेरा स्कूल मेरा प्राइड कैंपेन जो है ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ था? हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया गया था, और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया था संजीवनी प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो हिम डेटा पोर्टल को लॉन्च किया था। इसके अलावा फ्रेंड्स अपना कांगड़ा एप्लीकेशन जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू करी थी। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ और भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिवाइज कराई हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। आइए बात करते हैं अगले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो
90.0 FM का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सो फ्रेंड्स, ये इंडिया का 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, अपना रेडियो 90.0 FM। और इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? आइजॉल मिजोरम में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए। भारतीय जनसंचार के आइजॉल परिसर में स्थित भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किसने किया, ये भी पूछ सकते हैं। तो अश्विनी वैष्णव ने जो है इस रेडियो FM स्टेशन को इनॉग्रेट किया है। अश्विनी वैष्णव जो है हमारे करंट में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, रेल, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। तो इन्होंने इस FM स्टेशन को इनॉग्रेट किया। ये जो FM स्टेशन है यह लोगों के जीवन में बदलाव लाने और छात्रों, स्थानीय समुदाय और किसानों के जीवन को बेहतर बनाने में मुख्य भूमिका निभाएगा। इसके अलावा जो अश्विनी वैष्णव मंत्री हैं उन्होंने 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं की भी इसमें घोषणा की है। अब यहाँ पे मिजोरम राज्य की बात आई है, तो मिजोरम की चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। मिजोरम की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को। राजधानी आइजॉल है, मुख्यमंत्री हैं लाल दुहोमा और राज्यपाल हैं हरि बाबू कंभमपति। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में किसने एपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए मिशन रामसेस की घोषणा की है? तो मिशन का नाम क्या है? रामसेस। और इस मिशन की घोषणा किसने करी है? ESA का मतलब है यूरोपीय जो स्पेस एजेंसी है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिशन रामसेस की घोषणा करी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन की घोषणा करी और इस मिशन को नाम दिया है रामसेस। पूरा नाम क्या है रामसेस का? देखिए, तो इसका पूरा नाम है रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। ठीक है, इसका पूरा नाम भी आ सकता है। रामसेस अंतरिक्ष यान को अप्रैल 2028 में प्रक्षेपित किया जाना है। इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है अपोफिस के निकटतम पहुंचने से 2 महीने पहले यानी फरवरी 2029 तक अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचना जो है इसका मेन उद्देश्य है। तो इस मिशन को ऐसा कहा जा रहा है कि 2028 में इसको लॉन्च किया जाएगा। क्षुद्र ग्रह के अध्ययन का एक अनिवार्य पहलू पृथ्वी को संभावित टकरावों से बचाने की क्षमता विकसित करना है। तो जितने ज़्यादा हम देखें जो क्षुद्र ग्रह है उनका अध्ययन करेंगे, यानी एस्ट्रॉइड्स का अगर हम अध्ययन करते हैं तो इन फ्यूचर अगर हमारी पृथ्वी से कोई भी एस्ट्रॉइड अगर टकराने वाला होगा तो हम उसके लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे, प्रिपरेशन करके रखेंगे कि किस तरह से इस टकराव को रोका जा सके। तो इसलिए जो है क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बात यहाँ पे करें अपोफिस के बारे में, तो ये 375 मीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह है। 2029 में यह पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगा। किसी बड़े क्षुद्र ग्रह का इतना निकट आना लगभग 5,000 से 10,000 वर्षों में केवल एक बार होता है। तो कई बार ऐसा है ना, इम्पैक्ट हमारी पृथ्वी पे पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है, तो पहले से इस ग्रह का क्षुद्र ग्रह का अध्ययन कर लेंगे तो भविष्य के लिए जो है वो प्रिपेयर हो सकेंगी। रामसेस मिशन का पूरा नाम ज़रूर याद रखेंगे, रैपिड एपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1975 को। मुख्यालय इसका है पेरिस, फ्रांस में, और इसमें जो है 22 जो है यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इसकी ऑनर, और महानिदेशक हैं जोसेफ अशबेकर। अगला क्वेश्चन है, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA को आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी किस देश ने दी है? UNRWA इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी। ये जो एजेंसी है ये फिलिस्तीनी जो शरणार्थी हैं उनके लिए कार्य करती है और इसे जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया गया। तो कौन सा देश है जिसने इसको आतंकी संगठन घोषित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसे मंजूरी दी है इजराइल देश ने। इस संगठन की बात करें जिसका नाम है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1949 को।
मुख्यालय है इसका गाज़ा फिलिस्तीन में और महासचिव हैं फिलिप लेज़ारिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आइलैंड के जो है अभी नए डीजीपी डेप्यूटी जनरल ऑफ पुलिस कौन नियुक्त हुए हैं? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं हरगोविंदर सिंह धालीवाल। गृह मंत्रालय यानी अगर बात करें होम मिनिस्ट्री की, तो होम मिनिस्ट्री ने हरगोविंद सिंह धालीवाल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया डीजीपी नियुक्त किया है और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये देवेश चंद्र श्रीवास्तव की जगह पर नियुक्त किए जाएंगे। बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स हरगोविंदर सिंह धालीवाल की, तो ये 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का देखिए केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी यहाँ की है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ के उपराज्यपाल हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन है, किसे बहामास कॉमनवेल्थ ने भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया है? बहामास कॉमनवेल्थ जो है उन्होंने भारत का जो है अगला हाई कमिश्नर किसे अपॉइंट किया है? मयंक जोशी को। विदेश मंत्रालय ने मयंक जोशी को बहामास कॉमनवेल्थ में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया और वे अपने कार्यकाल के दौरान जो है कहाँ पे रहेंगे? किंगस्टन में रहेंगे। मयंक जोशी को मासाकोई रुंग संघ की जगह पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये जमाइका में भारत के हाई कमिश्नर थे, लेकिन अब ये कहाँ पर नियुक्त हो गए हैं? बहामास कॉमनवेल्थ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक स्वर्ण विजेता एंडी मरे ने संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस खेल से संबंधित है? तो एंडी मुरे जो है ये ओलंपिक में गोल्ड विनर मतलब गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और इन्होंने अपने रिटायरमेंट की अभी घोषणा करी। इनका संबंध कौन से स्पोर्ट से है? टेनिस से। ब्रिटेन के ये रहने वाले हैं। ब्रिटेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी हैं और 2 बार ओलंपिक एकल स्वर्ण पदक विजेता भी रहे। इन्होंने अभी अपने जो है रिटायरमेंट की घोषणा करी है। एंडी मुरे जो है इन्होंने अपना पहला स्वर्ण पदक 2012 में लंदन ओलंपिक में ग्रास कोर्ट पर जीता था। अगला क्वेश्चन है, किसे गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के 55वें और 56वें संस्करण का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है? फ्रेंड जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का देखिए जो 55वां 56 जो एडिशन होगा, इन दोनों एडिशन में जो फेस्टिवल डायरेक्टर बने हैं कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है शेखर कपूर। अनुभवी फिल्म निर्माता हैं शेखर कपूर, जो कि 55वें और 56वें संस्करण के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महोत्सव निदेशक नियुक्त किए गए हैं। बात अगर 55वें संस्करण की करें तो इस संस्करण का आयोजन 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक किया जाएगा और कहाँ पर ये संस्करण होगा देखिए, तो इसे याद रखिएगा गोवा में। अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बात यहाँ पे करें हमजा हज की, ये किस कंट्री के फॉर्मर रहे हैं उपराष्ट्रपति जिनका निधन हो गया? तो ये फ्रेंड्स इंडोनेशिया के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे। इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति रहे थे ये 2001 से लेके 2004 तक और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी देखिए हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कवर करते हैं वो भी आप लोग ज़रूर याद रखें। वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन जाता है तो डेफिनेटली आप उनको हल कर पाएंगी। अब बात करेंगे आज का टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसमें हम बात करने वाले हैं 2024 में विश्व में पहली बार जो भी चीज़ें हुई हैं उनसे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो ये 6G डिवाइस है और ये लॉन्च हुआ है जापान में। कौन सा देश सभी ग्लेशियर खोने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल स्थापित किया है? तो ये दुनिया का पहला अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस और इसे स्थापित किया है यूक्रेन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर पहली रेलवे प्रणाली बनाने की योजना की घोषणा किसने की? नासा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेनिनजाइटिस टीका शुरू करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आंसर इज नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने वर्ष 2030 से पशुधन उत्सर्जन कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो ऐसा करने वाला पहला देश बना है डेनमार्क। नेक्स्ट, जून 2024 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया? थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिग्नोसेट किस देश द्वारा बनाया गया है? तो इस सैटेलाइट को बनाया है जापान देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2029 में AFC महिला एशियाई कप की मेजबानी करने वाला पहला मध्य एशियाई देश कौन सा बना है? तो 2029 में देखिए जो AFC महिला एशियाई कप होंगे ये होंगे उज्बेकिस्तान में। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है UAE में। कहाँ पे? दुबई में। तो ये थे हमारे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करेंगे आज के डेली जीके बूस्टर्स के बारे में जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है फ्रेंड्स 22 मार्च को। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला की द्रवण शैली की शुरुआत करने वाला पहला राजवंश कौन सा था? पल्लव वंश। इसके बाद देखिए, तुजुक ए जहांगीरी ये जहांगीर की आत्मकथा है और ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तुजुक ए जहांगीरी जो है ये लिखी गई थी फारसी भाषा में। इसके बाद है, बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो इस समाचार पत्र को शुरू किया था 1910 में और किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 143 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना है जिसके कारण व्यापारिक पवनें कमज़ोर हो जाती हैं? तो जो ट्रेड विंड्स हैं ये कमज़ोर हो जाती हैं किस घटना से? अल नीनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? आंसर इज सतलज और काली। एंड आखिरी क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं हर एक सेक्शन के। अब फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। सो सिंपल है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे जिनके आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 21वां जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है खान क्वेस्ट ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में राष्ट्रपति भवन में जो प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल है इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स इसके अलावा देखिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रही हैं तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन है उसके लिए हमारी ई बुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी, जिसमें आपको करंट अफेयर्स की ई बुक्स भी मिल जाएंगी अवेलेबल और सब्जेक्ट वाइज ई बुक भी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। इन सभी बुक्स को आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स का आज का इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स डेली सी के अगर आप PDF चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, करंट अफेयर्स बाय रवि। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का अगर आप क्विज़ भी लगाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये क्विज़ आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेगा जिसका नाम है रवि स्टडी GK। आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जो है वो ईजिली डाउनलोड कर सकती हैं।
सो ओवरऑल हम आपको बहुत ही कंप्लीट पैकेज देते हैं एक ही वीडियो में, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज का जो है ये इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।